Hello बच्चों, वेलकम टू अनदर फ्लैश कार्ड वीडियो बाय केसी साइंस टॉक्स ऑन द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आई एम डॉक्टर कोमल और जैसा कि मैं और वीडियोस में बताती आई हूँ कि हर फ्लैश कार्ड के बाद मैं 5 सेकंड्स का पॉज लूँगी जिससे कि आपको उसका आंसर सोचने का मौका मिले। फ्लैश कार्ड्स एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है चीज़ों को याद रखने की और मेमोराइज़ करने की और ये भी पता करने की कि हमें कितना याद हुआ है। NCERT के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के याद करके जब आप इन फ्लैश कार्ड्स को स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको NCERT की लाइंस कितनी याद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैश कार्ड्स फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और हाँ, अगर आपको कोई सजेशन देना हो रिगार्डिंग दिस फ्लैश कार्ड वीडियो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके, प्लीज़ काइंडली कमेंट, क्योंकि मुझे पता चले कि ये कितने यूज़फुल हो रहे हैं आपके लिए। ओके, सो फ्लैश कार्ड नंबर 1, कंप्लीट दीज स्टेटमेंट्स। Blood is a special dash tissue. Plasma is a dash colored. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Blood is a special connective tissue and plasma is straw colored. Okay. Name the major proteins present in plasma. 1, 2, 3, 4, 5. So the major proteins are fibrinogen, globulins and albumins. What is the function of fibrinogens, globulins and albumins present in plasma? Very important. इन तीनों का क्या फंक्शन है और इस पे क्वेश्चन आता है। फिब्रिनोजिन का फंक्शन है क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोबुलिन्स का फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म्स में बॉडी के, और एल्ब्यूमिन्स का फंक्शन है हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। What is included in formed elements and what is their percentage in blood? 1, 2, 3, 4, 5. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आता है एंड व्हाट इज़ देयर परसेंटेज? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 45% ऑफ द ब्लड। सो यहाँ फ्लैश कार्ड में WBC है, WBC 1 और 2 ये बाइफरकेट किया है, और फिर 1 भी 3 तरीके के और 2 भी 2 तरीके के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये NCERT में दिया हुआ है। तो सोचो, चलो मैं आंसर बताती हूँ फिर। तो WBC इसको डिवाइड किया है ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स में। फिर ग्रेनुलोसाइट्स भी 3 तरीके के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ओके, मोस्ट अबंडेंट ऑफ टोटल WBCs एंड देयर परसेंटेज। जो भी NCERT को अच्छे से पढ़ रहा होगा उसको आएगा इसका आंसर। Most abundant of total WBCs is neutrophils and their percentage is 60 to 65%. Now complete the statement. A reduction in the number of dash can lead to clotting disorders. 1, 2, 3, 4, 5. प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स के रिडक्शन से क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नाउ फ्लैश कार्ड नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस देयर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर चिल्ड्रन एक्वायरिंग एरिथ्रोब्लास्टिस फीटैलिस? सो ऑप्शंस हैं ए, मदर इज RH नेगेटिव एंड फादर इज RH नेगेटिव। B, mother is RH negative and father is RH positive. C, mother is RH positive and
father is Rh positive, and D, mother is Rh positive and father is Rh negative. So the answer is 1, 2, 3, 4, 5. Mother is Rh negative and father is Rh positive. Now complete the statement. Coagulum is mainly formed of a network of threads called dash. आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि आपको NCERT का ये चैप्टर कितना अच्छे से आता है. अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो आता है अच्छे से. तो कोएगुलम बना होता है फिब्रिन थ्रेड से. ठीक है, fibrins. Coagulum is mainly formed of a network of threads called fibrins. Now, which ions play a very important role in clotting? 1, 2, 3, 4, 5. Calcium ions. Most of our cells are surrounded by 1, 2, 3, 4, 5. Most of our cells are surrounded by interstitial fluid. Open circulatory system is present in Platyhelminthes mollusc, B. Arthropods platyhelminthes, C. Annelids arthropods, D. Arthropods mollusc. So here you have an objective question. It's easy to guess the answer when you get the options. So open circulatory system is present in arthropods and mollusks. Now flashcard number 13. इसमें दिए हैं फिशेस, नंबर 1 ऑप्शन दिया हुआ है. सेकेंड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, और थर्ड है क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. और ये पूछा गया है कि इनमें नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होते हैं हार्ट में. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 कितने चैम्बर्स होते हैं. तो फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का होता है 3 चैम्बर्ड, जिसमें क्रोकोडाइल्स नहीं आते एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स का होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. Complete the statement. The valves of the heart allow the flow of blood only in dash direction. 1, 2, 3, 4, 5. Only in one direction. ठीक है. Complete these statements about human heart. Heart is dash in origin. Heart is situated in the dash cavity. It has the size of a dash. तो ये 3 स्टेटमेंट्स आ जाते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. So the heart is mesodermal in origin. It is present in the thoracic cavity and it has the size of a clenched fist. Okay. The opening between right atrium and the right ventricle is guarded by a valve called 1, 2, 3, 4, 5. तो क्या है valve? Tricuspid valve. A patch of nodal tissue is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. What is it called? 1, 2, 3, 4, 5. Sinoatrial node or pacemaker. Now flashcard number 18. How many times our heart beats in a minute? Very easy question. It is 70 to 75 times in a minute,
and average is 72 beats per minute. What is the duration of a cardiac cycle? What do you mean by stroke volume and how much it is? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 2 क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने 10 तक काउंट करें. So duration of cardiac cycle is 0.8 seconds. Stroke volume, it is the blood pumped by each ventricle during a cardiac cycle, and stroke volume is 70 ml. Okay. बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट आपका कोई भी फ्लैश कार्ड वीडियो मिस ना हो. Stroke volume into heart rate is equal to 1 2 3 4 5. Stroke volume into heart rate is equal to cardiac output. अब ये पूछ रहा है when do we hear lub and dub sounds. ठीक है, ये साउंड्स हमें कब सुनाई देते हैं? 1 2 3 4 5. तो लूप साउंड हमें सुनाई देता है. इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स. एंड डुब साउंड हमें सुनाई देता है. इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व्स. ठीक है, क्लोजर पे सुनाई देते हैं हमें ये साउंड. ठीक है, अलग अलग वाल्व्स की. सो हियर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फ्लैश कार्ड. ईसीजी में पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? पी वेव रिप्रेजेंट्स dash of the atria, QRS complex represent dash of the ventricles and T wave represents dash of the ventricles. ठीक है, 1 2 3 4 5. सोच लिया आंसर? चलो ठीक है. P wave represents depolarization of atria, QRS complex represents depolarization of ventricles and T wave represents repolarization of ventricles. ठीक है. When heart muscle doesn't get enough O2, acute chest pain occurs. What do we call this condition? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5. इस कंडीशन को हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है. Now flash card number 24. Flash card number 24. What is another term for coronary artery disease? Coronary artery disease का दूसरा टर्म क्या है? Now complete the statement. The blood pumped by the right ventricle enters the dash whereas the left ventricle pumps blood into the dash. तो इस फ्लैश कार्ड का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.